हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं बात करने वाली हूँ बिग बॉस ओटीटी के टुडेज एपिसोड के बारे में। ब्रीफली समझाऊंगी मैं आपको आज के एपिसोड के बारे में। सो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। एपिसोड के पहले में ये हुआ कि मनी हाइस्ट जो एक सीरीज है उसके लिए जल्दी आओ गाने पे डांस करना था। 2 ग्रुप थे। टीम ए में था दिव्या, अक्षरा एंड मिलन, एंड टीम बी में था शमिता, राकेश, मूस एंड निशांत। ओके। और बिग बॉस हाउस के बॉसमैन और बॉस लेडी प्रतीक और नेहा थे जज। तो प्रतीक ने यहाँ पे क्या किया कि दिव्या के टीम ने बहुत ही अच्छा डांस किया था मुकाबले शमिता के टीम से। फिर भी प्रतीक ने अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट किया। यहाँ पे ग्रुपिज्म ऑब्वियसली हुआ है, उन लोगों ने ग्रुपिज्म करके ही अपने टीम को जिताया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। वहाँ पे दिव्या ने बड़ा मन रखते हुए दिव्या, अक्षरा और मिलंत ने जाके ग्रुप फोटोज भी खिंचवाए और मनी हाइस्ट के लिए चेयर भी किया, जो मनी हाइस्ट आने वाला है नया सीजन। सो अगर उसको साइड में भी करते हैं फिर भी कहीं ना कहीं वो ग्रुपिज्म था, वो अनफेयर था, क्योंकि टीम ए दिव्या की टीम ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था। ओके। सेकंड हो गया सबसे वीक कनेक्शंस कौन है, क्योंकि जिशान घर चला गया, वो भी एक अनफेयर डिसीजन था। और तो फिर दिव्या अकेली हो गई। तो बिग बॉस ने अनाउंस किया कि दिव्या भी दंड दिव्या को भी मिल सकता है। दिव्या भी एज ए कनेक्शन अब परफॉर्म कर रही है, अकेले सिंगल कनेक्शन। सो उन लोगों ने क्या किया, दिव्या को टारगेट किया एंड सेकंड मिलिंद और अक्षरा को टारगेट किया। एंड द मेन पॉइंट इज, जब नेहा के साथ दिव्या का क्या कहते हैं, जब नेहा जब एक्सप्लेनेशन दे रही थी दिव्या को नॉमिनेट करने के लिए वीक कनेक्शन की तौर पे, तब दिव्या ने कुछ नहीं बोला। ओके, दिव्या चुपचाप सुन रही थी उसके एक्सप्लेनेशन। लेकिन जब दिव्या की बारी आई तब नेहा ने उसको बोलने ही नहीं दिया। नेहा या फिर पूरा घर, मैं कह सकती हूँ, इवन निशांत ने भी उसको बोलने नहीं दिया। निशांत, मूज, कोई भी उसको बोलने ही नहीं दे रहा था। दिव्या को अपना पॉइंट रखने ही नहीं दे रहा था। दिव्या को नेहा ने कामचोर बोला। इवन उसने वो पीरियड्स वाली बात भी छेड़ी कि पीरियड्स है इसलिए तुम बहाना दे रही हो। सो जो भी है, पीरियड्स कोई टैबू नहीं है, हम लोग बात कर सकते हैं इसके बारे में, जो प्रतीक ने कहा। लेकिन इस बात में एक बात मैं कहना चाहती हूँ। वोट लाइट पे ये हुआ था कि दिव्या बोल रही थी अक्षरा को कि नेहा का पैर टूटा हो तो क्या हुआ, वो तो चॉपिंग भी तो कर सकती है। लेकिन नेहा सबसे ज्यादा कामचोर है, ये हमने देखा है। आप लोग अगर वोट लाइव में देखेंगे तब भी देखेंगे नेहा बहुत ज्यादा कामचोर है। वो बहुत कम काम करती है और बहाना देती है, मेरे पैर में दर्द है, ये है, वो है। तो ये कोई बहाना नहीं है। जैसा पीरियड्स कोई बहाना नहीं है, वैसे ही मेरे पैर में दर्द है ये कोई बहाना नहीं है। आप कुछ और भी कर सकते हो, आप कुछ हल्के काम भी कर सकते हो। ओके, सो ये गया नेक्स्ट पॉइंट। एंड द थर्ड पॉइंट इज, जब मिलंत और अक्षरा की बारी आई, सेकंड वही हुआ कि मिलंत को भी बोलने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि मिलंत ने नेहा के ऊपर कुछ क्या कहते हैं आरोप लगाए थे, कुछ गारमेंट्स या फिर कुछ ऐसा कुछ था। ठीक है, गारमेंट्स के ऊपर था। जो भी था, मैं इस बारे में नहीं बात करना चाहती, ये जो सेंसिटिव बहुत टॉपिक है। तो उसमें भी मूज एंड नेहा ने मिलन को रोक दिया, उसको बात नहीं करने दी। तो इसमें मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि क्योंकि मिलन और नेहा एक कनेक्शन थे, तो एक कनेक्शन के बीच में बहुत सारी बातें होती रहती हैं। ठीक है, वो कोई भी बात होती रहती है। लेकिन जब नेहा ने कुछ पर्सनल बात उछाली, ओके, आई कैन फील योर बॉडी, मिलन को कहा, तो एक नेगेटिव वो दिखाई दे रहा था, क्योंकि मिलन उसके उतना करीब भी नहीं गया था कि नेहा कह सके आई कैन फील योर बॉडी। ओके, ये बहुत ही एक गंदा स्टेटमेंट था। ओके, एंड भाई मिलन को नहीं बोलने दिया गया। मिलन ने इसीलिए वो बात बहुत 2 हफ्ते की पहले की है, वो अंडर गारमेंट्स वाली नेहा के, लेकिन वो उसने उछाली। तो वो एक, अगर हम मतलब कोई टारगेट कर रहा है हमें फिजिकली, ओके, फिजिकली कोई कमेंट कर रहा है, हमें अगर फिजिकली गंदा लग रहा है तो वो हम बोल सकते हैं। 1 मंथ के बाद भी बोल सकते हैं, 2 मंथ के पहले भी बाद भी बोल सकते हैं।
ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं, एजाज खान को बचपन में उसको मोलेस्टेशन किया गया था, तो उस बात को उसने यहाँ पे आके बताया, मतलब उसको तो पहले से ही वो ट्रॉमा था मोलेस्टेशन का, लेकिन वो बात इसने यहाँ पे आके बोला और वो क्या कहते हैं उसको, सेव हो गया। वो जो बटन आता था वो लेके वो सेव हो गया रूबीना से लेके, ठीक है। तो फिर अगर हम मोलेस्ट होते हैं तो वो बात हम कभी भी उछाल सकते हैं, ठीक है। अगर हमें फिजिकली कुछ खराब लग रहा है, अगर कोई हमें टॉर्चर कर रहा है फिजिकली, तो वो बात हम कभी भी बोल सकते हैं, वो एलिगेशन हम कभी भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो वही बात पे दिव्या के साथ पूरे घर वालों का झगड़ा हो गया दिव्या मिलन के साथ कि जब 2 हफ्ते के बाद क्यों बात उछाली जा रही है, जब हुआ तब क्यों नहीं बोल दिया। नेहा ने भी ये बात बोली, लेकिन ये पॉइंट है कि अगर कुछ हो रहा है फिजिकली, अगर हमें हर्ट हो रहा है, कुछ भी हमें लग रहा है कि हम मोलेस्ट टाइप कुछ हो रहे हैं, तो हम वो बात हम बोल सकते हैं कभी भी, ठीक है। मिलन ने तब नहीं बताया क्योंकि वो उसका कनेक्शन था, तो वो उसने बड़ा मन दिखा के छोड़ दिया। अब बोल रहा है क्योंकि नेहा ने भी उसके कैरेक्टर का असैसिनेशन किया है मिलन का, तो नेहा ने भी किया है, तो मिलन ने भी कर दिया, क्योंकि गुस्से में हम कुछ भी बोल सकते हैं यार। उसके बाद मिलन ने सॉरी भी बोला टास्क के बाद, जब उसने बोला आई कैन फील योर बॉडी, देन मिलन ने कहा राकेश के भी बॉडी फील करते हो, निशांत के भी करते हो, तो फिर ऐसा बोलने के बाद मिलन ने आके सॉरी भी बोला, ओके। बट नेहा ने नहीं बोला उसको सॉरी, आई कैन फील योर बॉडी इस स्टेटमेंट पे, ओके। तो ये गया। एंड द फोर्थ पॉइंट इज आपसी सहमति यहाँ पे हो गई। बिग बॉस ने यहाँ पे गेम खेल दिया, बिग बॉस ने यहाँ पे बहुमत नहीं दिया, क्योंकि उनको पता था कि दिव्या ने आपसी सहमति में आएगी तो एक बवाल होगा, एक टीआरपी और चढ़ेगा, टीआरपी थोड़ा सा शो ट्रेंडिंग में रहेगा। शो अभी भी ट्रेंडिंग में है, और शो ट्रेंडिंग में है ओनली फॉर दिव्या, क्योंकि एक नारी सब पे भारी, ये आज का नारा हम लगा सकते हैं एज ए पब्लिक, एज ए व्यूअर्स हमें बोल सकते हैं। एंड तो फिर दिव्या की वजह से पूरा घर नॉमिनेट हो गया, ओके। सॉरी, दिव्या की वजह से पूरा घर को दंड मिल गया, क्योंकि दिव्या ने आपसी सहमति नहीं दिखाई, लेकिन दिव्या ने बड़ा मन रख के वो दंड कर लिया। वो जो सीसॉ पे चढ़ने वाला था वो उसने मिलन के साथ मिलके वो दंड कर लिया 1 घंटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब दिव्या इनकार कर रही थी, मैं आपसी सहमति में नहीं हूँ, मैं सहमति में नहीं हूँ, तो मैं दंड नहीं लूंगी, तब प्रतीक ने जो थे घर के बॉसमैन, उनको पता था कि सारे घर को दंड मिलेगा, सारे घर के मेंबर को दंड मिलेगा, तो उन्होंने निशांत और मूस को कहा था कि तो फिर आप लोग दंड ले लो, क्योंकि मिलन और अक्षरा ने निशांत और मूस को सबसे वीक कनेक्शन बोला था, ठीक है। तो फिर यहाँ पे समिता और राकेश जी हमारे ये कह रहे हैं ये अनफेयर है, हम नहीं मानेंगे, क्यों दिव्या की वजह से निशांत और मूस सीसॉ पे चढ़ेंगे, क्यों वो दंड लेंगे। तो फिर प्रतीक का एक्सप्लेनेशन यही था कि पूरा घर को दंड मिलेगा, ओके। तो फिर यही हुआ, समिता और राकेश अनफेयर चिल्लाते रहे, अनफेयर का नारा लगाते रहे, हम नहीं मानेंगे, निशांत और मूस दंड नहीं लेगी, हम नहीं लेने देंगे, हम इस बात पे सहमत नहीं है। तो फिर आपसी सहमति तो वहाँ पे भी नहीं हुई, तो फिर पूरा घर को दंड मिला। उसके बाद ये हुआ कि समिता जी और राकेश ने ये बोल रहे हम ये दंड भी नहीं लेंगे, हम उस लड़की के लिए पूरा घर दंड क्यों ले, हम क्यों ले। तो फिर मैं बता दूं, जब समिता जी को दिव्या और जी जब बॉसमैन और बॉस लेडी थे, जब दंड मिला था, तब समिता ने हाफ एन आवर करके उसके बाद उसने नाटक कर दिया, क्योंकि निशांत ने कमेंट किया कि सब बाहर ही बैठे हैं, मज़ा आ रहा है। तो इस बात पे समिता ने गुस्सा दिखाया, जो भी है उसका पर्सनल प्रॉब्लम है, उसको हेडेक आ गया, जो भी है, तो वो अब बता रही है कि मैंने पूरा दंड किया, लेकिन उसने पूरा दंड नहीं किया था, क्योंकि उसको जो अटैक आया था उसमें ही 30 मिनट्स या फिर 40 मिनट्स कुछ गया था उसमें, ठीक है। उसके बाद वो सेकेंड टाइम आई नहीं दंड करने, राकेश अकेले ही वो दंड कर रहा था, ओके। सो फिर समिता जी को ये बोलना भी शोभा नहीं देता है कि मैंने ये दंड पूरा एक्सेप्ट किया था, कुछ भी बवाल नहीं किया था मैंने, तो उन्होंने हंगामा किया था, ठीक है। एंड तो फिर समिता और राकेश तो नहीं गए। इवन समिता ये कह रही थी कि दिव्या को कोई कॉर्नर नहीं कर रहा है,
जब निशांत ने बोला कि दिव्या को सब कॉर्नर कर रहे हैं, मैं कुछ ऐसा स्टेटमेंट नहीं बोलना चाहती दिव्या के अगेंस्ट, जैसे उसको लगे कि सब उसको कॉर्नर कर रहे हैं, ठीक है, तब शमिता ने बोला उसको कोई कॉर्नर नहीं कर रहा है। लेकिन जब पूरे घर को दंड मिल गया तब शमिता और राकेश की ये प्लानिंग चल रही थी कि कोई भी दिव्या से बात मत करो। जब निशांत की प्लेट से दिव्या ने खाना खाया, इवन जब वो समिता को कम्प्लीमेंट दिया कि खाना जिसने भी बनाया बहुत अच्छा बनाया है, बहुत लाइट है और बहुत टेस्टी है, उसमें भी समिता का कोई रिएक्शन नहीं था। उसमें भी उसने ये मुद्दा उठाया कि क्यों निशांत की प्लेट से वो खा के गई, क्यों निशांत उससे बात कर रहा है, इतना हंस खेल के क्यों बात कर रहा है, उसे इग्नोर क्यों नहीं कर रहा है। तो फिर आप ही बताओ आपका कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहले तो आप निशांत को बोल रहे हो कोई उसको कॉर्नर नहीं कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद आप निशांत को ही बोल रहे हो कि उसको कॉर्नर करो, उससे बात मत करो, क्यों उसको खाना दिया, क्यों उससे इतना हंस खेल के बात कर रहे हो। तो पहले आप किसी बात पे स्टिक नहीं रह सकते, ठीक है, आप एक बात पे स्टैंड लो या फिर उसको कॉर्नर करो या फिर उससे अच्छे तरीके से बात करने की कोशिश तो करो। क्योंकि दिव्या ने भी बोला, दिव्या राकेश को बोलने गई थी कि दंड लेने के बाद, लेकिन राकेश का भी क्या रिएक्शन था कि मैं कुछ कर दूंगी, उसको थ्रेटिंग कर रहा था राकेश। मतलब क्या कर देगा राकेश, उसका जो सामान है वो पूल में फेंक देता। ये एक कॉन्वर्सेशन हुआ था कि जो भी सामान है सब लेके पूल में फेंक दो उसका। तो दिव्या वही पूछ रही थी कि क्या करोगे आप, क्या करोगे, मैं कुछ बोलूँगी तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो उस बात पे समिता ने दिव्या का ही मजाक उड़ाया हंस के, जो भी हो। तो ऐसे ही था आज का एपिसोड, एंड आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। इवन ट्विटर पे बहुत ज़्यादा दिव्या को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। एक नारी सब पे भारी, यही नारा हम बोल सकते हैं एज ए व्यूअर्स। और वही था आज का एपिसोड। थैंक यू। Please subscribe my channel for more videos. Thank you.